हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं OCM का चैप्टर नंबर 2 जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहला 1.1 मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन, 1.2 प्लानिंग विद इट्स इंपॉर्टेंस, 1.3 ऑर्गेनाइजिंग विद इट्स इंपॉर्टेंस, 1.4 स्टाफिंग विद इट्स इंपॉर्टेंस, 1.5 डायरेक्टिंग विद इट्स इंपॉर्टेंस, 1.6 coordinating with its important, 1.7 controlling with its important और लास्ट में 1.8 distinguish between functions of management. So children, meaning of management and function and planning with its important ये होगा lecture number 1, okay? Organizing with its important ये होगा lecture number 2, staffing with its important ये होगा lecture number 3, directing with its important ये होगा lecture number 4, coordinating with its important ये होगा lecture number 5, कंट्रोलिंग विद इट्स इंपॉर्टेंट ये होगा लेक्चर नंबर 6 और डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये होगा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस और उसके प्लानिंग इंपॉर्टेंस के साथ। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अंडरटेकन बाय मैनेजर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है चिल्ड्रन? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजर अपने अंडर लेता है ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इंक्लूड फंक्शंस लाइक प्लानिंग द एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी। और ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है चिल्ड्रन, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड होते हैं? जैसे कि प्लानिंग करना एक्टिविटी को, या चीज़ों को अरेंज करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, या सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करना, कमांड देना उनको, ठीक है, और कंट्रोलिंग करना एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो फंक्शंस है ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control. सो हेनरी फ्योल ने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया मैनेजमेंट का। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है चिल्ड्रन? इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि पहले फोरकास्ट करना, मतलब पहले फ्यूचर में एडवांस में डिसाइड करना, फिर उसके बाद आप प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना और कंट्रोल करना। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ये बताता है। आए बात समझ में? चलिए तो अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सी Luther Gulick has given a keyword POTSCOP for management functions where P stand for planning, O stand for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R for reporting and B for budgeting. Reporting and budgeting functions are summarized in the function as called controlling. See children, अब जो लूथर गुलिक है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कीवर्ड दिया था। कीवर्ड क्या है? POTSCOP। मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को याद रखने के लिए ये कीवर्ड है। तो पी से क्या आएगा? पी से आएगा प्लानिंग, ओ से क्या आएगा? ओ से आएगा ऑर्गेनाइजिंग, एस से आता है स्टाफिंग, डी से आता है डायरेक्टिंग, सी ओ से आता है कोऑर्डिनेशन, आर से आता है रिपोर्टिंग और बी से आता है बजट। ठीक है, तो ये फंक्शंस कौन से थे चिल्ड्रन? आपके इस चैप्टर में प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले। वहीं रिपोर्टिंग और बजटिंग को एक फंक्शन कर दिया गया है, वो क्या है? कंट्रोलिंग है ना। रिपोर्टिंग और बजटिंग को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ने वाले। टोटल 6 फंक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो चलिए पहला फंक्शन हम देख लेते हैं, प्लानिंग और उसका इंपॉर्टेंस। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। सी प्लानिंग इज द बेसिक एंड द स्टार्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग क्या है चिल्ड्रन? प्लानिंग जो वो बेसिक है, स्टार्टिंग फंक्शन है, मतलब बेसिक भी और स्टार्टिंग फंक्शन भी मैनेजमेंट का। अब प्लानिंग एक्चुअल में है क्या? प्लानिंग क्या है कि फ्यूचर के बारे में एडवांस में डिसाइड करके रखना, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, सी डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग इट अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉपर प्लान डिसाइड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ा मकसद होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। उससे क्या होता है चिल्ड्रन? जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स है, वो आसानी से अचीव हो जाते हैं जब हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉट्स एंड ओडोनिल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बहुत अच्छा इन्होंने डेफिनेशन दिया, हार्ट्स कॉन्स ने और कैरिल ओडोनिल ने। ये क्या बताते हैं कि प्लानिंग क्या एडवांस में डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। और प्लानिंग हमें बताता है कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, मतलब अभी हमारा सिचुएशन क्या ऑर्गेनाइजेशन का और हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू। प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करना होता है कि क्या करे, कैसे करे, कब करे, कौन करेगा।
एंड प्लानिंग ब्रिजेज द गैप वेर वी आर नाउ और व्हेन वी वांट टू गो, मतलब प्लानिंग जो गैप को ब्रिज करता है कि अभी हम कहाँ है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है गोल का। आई बात समझ में? तो ये इनका डेफिनेशन था प्लानिंग का। चलिए अभी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं चिल्ड्रन। सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सी planning helps in providing clear objective. This is because with the help of planning more clear and specific can be made, है ना। प्लानिंग क्या करता है चिल्ड्रन, हमारे जो ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, क्लियर बनाता है। जब हम प्रॉपर प्लान करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लियर हो जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम अच्छा प्लान करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको इतना स्पेसिफिक तरीके से अचीव कर पाएंगे, मतलब हम प्लान को स्पेसिफिक तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। ओके, सो दिस विल हेल्प एम्प्लॉयज इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और हम एम्प्लॉय को जाके बताएंगे तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के वो आसानी से अचीव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। सी प्लानिंग इंश्योर दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें प्लानिंग हम जब करें तो उसमें बराबर हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव उसको स्टेट किया जाए, बराबर वो प्लान को गोल को ठीक है लिखा जाए या फिर ड्रॉ किया जाए। ओके, प्लानिंग का यही मतलब होता है। ठीक है, सो इससे हमारा जो पाथ ऑफ एक्शन है, मतलब हमें किस तरह से एक्शन लेना है, सही रास्ता एक्शन का वो कैसे मिलेगा। सी इट एक्ट एज अ गाइड एंड प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट वे, है ना। तो जब हम प्रॉपर प्लान करते हैं चिल्ड्रन तो वो हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि हमें सही काम को सही टाइम पर और सही तरीके से किस तरह से करना है। ओके, सो दिस विल हेल्प द मैनेजर एंड ऑल्सो एम्प्लॉय टू नो द राइट पाथ ऑफ डूइंग जॉब। तो इसकी मदद से क्या होगा, मैनेजर और एम्प्लॉय को सही रास्ता सही तरीका समझ में आएगा काम करने का। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। सी ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइन। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते थे चिल्ड्रन तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम के अनुसार प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है, सो थर्स इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब वो टाइम के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे एम्प्लॉय तो मैनेजर के लिए आसान हो जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करना, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, सही काम को चूज करते हुए, है ना। दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा चिल्ड्रन तो क्या होगा, हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मिनिमाइज द रिस्क। प्लानिंग के वजह से जो रिस्क है चिल्ड्रन वो भी कम होता है। सी प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू अ फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंज। अब प्लानिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है चिल्ड्रन की फोरकास्टिंग टेक्निक है, मतलब फ्यूचर को सोच के डिसाइड किया जाता है कि हमें फ्यूचर में किस तरह से चेंजेस लेना है। तो वही है प्लानिंग को क्या करना, प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो फ्यूचर में देख के हम क्या करते हैं उसके चेंजेस के बारे में नोट डाउन करते हैं। ओके, सो रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल विद प्रिवेंटिव मेजर। अब रिस्क जो है चलिए वो पूरी तरीके से कम तो नहीं हो सकता लेकिन प्लानिंग की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं अगर कुछ भी रिस्क आता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्लानिंग लिस्ट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। से प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटी। जब हम प्रॉपर प्लान करते चलें तो जो भी एक्टिविटी उनके बीच में क्या होता है, जो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज करने में मदद करता है। It also facilitates optimum utilization of resource which bring high efficiency and better result. One can avoid wastage of resource by proper planning. जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल चिल्ड्रन, हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा इफिशियंसी और ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। और जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उससे वेस्टेज भी क्या होती है चिल्ड्रन, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सी For achieving goals, planning helps the management to select the best course of action. अगर गोल को अचीव करना है तो प्लानिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है ताकि वो सही तरीका जो है सही एक्शन को चूज़ कर सके। ठीक है, आफ्टर सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजर कैन टेक रैशनल डिसीजन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। और जब सही एक्शन चूज़ कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है तो मैनेजर क्या कर सकता है, उस एक्शन के बेसिस पर रैशनल डिसीजन क्या कर सकता है, ले सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मतलब क्या चल रहा है कि हम प्लानिंग की मदद से कहीं ना कहीं हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से, सी
Proper planning helps the manager to take controlling action and find out the deviation if any. प्लानिंग की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जो भी मैनेजर को ऐसा लगता है कि काम में कुछ खराबी आ रही है या काम बराबर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है चिल्ड्रन, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद सच डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप, है ना। और जो भी उसको लगेगा कि नहीं काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नुकसानात आ रही है ना, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको अवॉइड कर सकता है। कैसे अवॉइड कर सकता है, बाय टेकिंग अ कंट्रोलिंग स्टेप, उसको कंट्रोल करके वो अवॉइड कर सकता है। आई बात समझ में, तो इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। सी प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। अब प्लानिंग की मदद से हम जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है चिल्ड्रन, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आ सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके बीच में क्या आ सकता है, कोऑर्डिनेशन आ सकता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर विच इज़ कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और ये जो सारी जो एक्टिविटी है चिल्ड्रन, ये किससे जुड़ी हुई है, प्लानिंग से जुड़ी हुई है। अगर एक एक्टिविटी को हम प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो आगे की एक्टिविटी प्रॉपर प्लान नहीं हो पाएगी। तो इसे कहा गया है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। सी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि क्रिटिकली सोचना और डिसीजन लेना। तो जब हम क्रिटिकली सोचेंगे, डिसीजन लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे चिल्ड्रन। ओके, so it is the most of the challenging activity for the management as it guide all future action leading to the growth and prosperity of the organization। और प्लानिंग क्या चिल्ड्रन, प्लानिंग सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी, क्यों, बिकॉज सारा जो प्लान है वो किस पे डिपेंड होता है, फ्यूचर एक्शन पे, है ना। वही जिम्मेदार होती है प्लानिंग की फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और उसकी सफलता के लिए। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी तरह प्लानिंग की मदद से हम डिसीजन ले सकते हैं और उससे इनोवेशन आइडियाज़ जो है, इनोवेटिव आइडिया वो निकाल सकते हैं। So last, facilitates other management functions. See, every organization functions toward achieving goal and goal is set at a planning stage। हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि गोल को अचीव करना, और गोल कब सेट किया जाता है, प्लानिंग स्टेज में। Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of management। मतलब क्या चिल्ड्रन, कि जब तक प्लान रेडी नहीं होगा तो जो भी बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है ना, ये सारे जो है वो नहीं कर सकते। बिकॉज हम जब प्लान ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइज किसको करेंगे, जब ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल किसको करेंगे, राइट। तो इसीलिए कहा गया कि प्लानिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, यानी कि जो बाकी सब जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। आई बात समझ में। चलिए रिविजन देख लेते चिल्ड्रन। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा प्लानिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमें हेल्प करता है हमारा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने में चिल्ड्रन, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, प्लानिंग हमें मदद करता है कि हमें सही रास्ता, सही डिसीजन को चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए। उसके बाद प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग से क्या होती है चिल्ड्रन, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होती है। किस तरह से, ताकि मैनेजर क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू द प्लान। उसके बाद मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब प्लानिंग के वजह से जो रिस्क है चिल्ड्रन वो भी क्या होता है, कम होता है। कैसे, हम एडवांस में अगर प्लान करके रखेंगे तो जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा उसको हम क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। उसके बाद प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग की मदद से जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बाद हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग मदद भी करता है सही डिसीजन लेने में, है ना, ताकि हमारे गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके। उसके बाद यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी नुकसान आएंगे, जो भी डेविनेशन आएंगे उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे चिल्ड्रन। उसके बाद फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। प्लानिंग की मदद से जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आ सकते हैं। उसके बाद प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हम प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। और जो भी मैनेजमेंट फंक्शन है जैसे कि स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है चिल्ड्रन, प्लानिंग के ऊपर ही, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।